Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is me, Mr. Amir Khan, and I welcome you all with an Islamic greeting. Assalamu alaikum. I hope that everyone is fine and enjoying their lives at a full swing. Okay, today's video is very special क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं प्रेपोजिशन के बारे में और प्रेपोजिशन में हम बात करेंगे प्रेपोजिशन ऑन के बारे में. As we know, prepositions are used in different context. और अगर हम on की बात करें तो on भी बहुत सारे context में बहुत सारी जगहों में वो इस्तेमाल होता है. So आज की वीडियो जो है उसमें हम बात करेंगे on के ऊपर कि on मुख्तलिफ जगह पर कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता है. So ready? Let's get started. अपने पास नोटबुक वो पेन जो है वो रख ले क्योंकि ये आपके काम आने वाला है क्योंकि ग्रामर को नोट करना पड़ता है. लेट्स सी. तो फर्स्ट जब हम ऑन के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑन हमारे पास टाइम्स के लिए इस्तेमाल होता है, औकात के लिए इस्तेमाल होता है जब हम टाइम को डिस्कस करते हैं. ठीक है. और फिर स्पेसिफिकली जब हम डेज और डेट्स की बात करते हैं, जब हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि किस डे और किस डेट के बारे में बात होगी. ठीक है. स्पेसिफिक डेज एंड स्पेसिफिक डेट्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास मिसाल है, वी विल मीट ऑन मंडे. वी विल मीट ऑन मंडे. तो स्पेसिफिक डे हमारे पास आ गई. वी विल मीट ऑन मंडे. राइट. ऑन मंडे. हर बर्थडे इज ऑन, देखिए बर्थडे ऑन दिसंबर. तो बर्थडे हमेशा स्पेसिफिक डेट पे होती है तो हम कहते हैं हर बर्थडे इज ऑन दिसंबर 5th. तो हमारे पास एक स्पेसिफिक डेट आ गई. ठीक है. तो हमने कहा कि टाइम की प्रीपोजिशन इनको हम टाइम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. टाइम में स्पेसिफिकली फिर हम स्पेसिफिक डेज एंड डेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल्स है ऑन मंडे, ऑन दिसंबर 5th. Right? So these are the specific day and date that we just talked about, that how can we use preposition on with specific days and dates. Let's move ahead. What we have next. Moving ahead, हमारे पास जो second part है AC on का, तो हम कहते हैं कि on को हम special occasions पर भी इस्तेमाल करते हैं. Special मौके जो होते हैं, ठीक है, कोई ख़ास एक काइंड ऑफ ओकेजन है, ख़ास मौका है जो आपके लिए स्पेशल है, किसी और के लिए स्पेशल हो. जैसे आप एक मिसाल दिया जा रहा है, ही गैव स्पीच ऑन हिज ग्रेजुएशन डे. तो ग्रेजुएशन डे वाकई स्पेशल डे होता है. सो ही गैव स्पीच ऑन हिज स्पेशल डे के लिए, तो स्पेशल डे के लिए हमारे पास ऑन इस्तेमाल हुआ है. अच्छा जी. सेकंड एग्जांपल जो हमारे पास आ रहा है वो है दे get together. They get together on New Year. Ab New Year is obviously a very special occasion, right? So we use here on. ठीक है. तो पहला हमारे पास हो गया स्पेसिफिक डेज, दूसरा हमारे पास हो गया स्पेशल ओकेजन, तीसरा हमारे पास है लोकेशन और पोजीशन के. ठीक है. On is also used for locations and positions for places. Get started with this kind of usage. Now, surface of something. जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ा हो, उसकी सरफेस के बारे में जब हम बात करते हो तो उसके लिए हम on इस्तेमाल करते हैं सरफेस के लिए. अब जैसे the book is on the table. The book is on the table. On the table. Surface, right? किताब टेबल के ऊपर, राइट. सेकंड एग्जांपल आ रहा है, शी सैट ऑन द बेंच. शी सैट ऑन द बेंच. नो, ऑन द बेंच क्या हो गया? सरफेस ऑफ द बेंच, राइट. सो वी टॉक अबाउट, वी आल्सो यूज ऑन फॉर द सरफेस ऑफ अदर थिंग्स, राइट. चाहे स्पेशल डेज हो गया, ठीक है, स्पेशल ओकेजन हो गया, और आपके पास सरफेस ऑफ द थिंग्स हो गया. ठीक है. अच्छा जी. अगला जो यूजेज है वो है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम ऑन को इस्तेमाल करते हैं, राइट. ही इज़ ऑन द बस. ऑन द बस, राइट. अच्छा जी. ऑन जो है
उन व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल होता है जिस में आप जो है वो खड़े हो सकते हो, बैठ भी सकते हो, राइट। जैसे एयरप्लेन, जैसे आपके पास बस हो गया, जैसे आपके पास जो है रेल हो गया। सो ही इज़ ऑन द बस, they are on the plane, on the plane, on the bus, right? जी, यहाँ तक क्लियर है? आई होप इट इज़ क्लियर। ट्रांसपोर्टेशन तक आपकी बात हमारी बात हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेट और कंडीशन इसमें क्या आ रहा है, लेट्स सी। बीइंग involved in a certain activity, okay? जब आप किसी ख़ास एक्टिविटी में मसरूफ़ होते हो तो उसके लिए भी हम ऑन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ कंडीशन और स्टेट इन विच अ पर्सन इज़, उसके लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ ऑन द फोन, ऐसे यू आर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द फोन, सो ऑन द फोन, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ही इज़ ऑन अ डाइट, राइट। इट्स अ काइंड ऑफ state, you are involved in this activity of being on date, right? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्टेटस और फंक्शन, स्टेटस और फंक्शनिंग। जी, the lights are on, the lights are on, so it is its status, it is on, right? The TV is on, the light is on, the TV is on, right? Dependency, it is very important, right? जब हम किसी और पे रिलाई करते हैं, किसी और पे अपने आप को डाल देते हैं, that you are my kind of support and I will be doing this thing if I am relying on you, right? जब हम किसी और पे रिलाई करते हैं तो देखो कहता है she depends on him, she depends on him, so rely on something, right? Okay, they live on a tight budget, they live on a tight budget, right? So depending on tight budget, depending on someone, right, depending on something, so उसके लिए भी हम on इस्तेमाल करते हैं। तो जी आपके पास अगला जो आ रहा है regarding or concerning, about a topic. When you talk about something, a topic, when you discuss a topic, right, तो उसके लिए भी आप on का इस्तेमाल करते। he wrote a book on history, he wrote a book on history, तो history topic है, right? They had a discussion on politics, they had a discussion on politics, right? So this is also about regarding or concerning or about a topic. So this was all about preposition on, and I hope you got some more idea. Still if there is any confusion, get into the comment section and I'll be back with a reply or maybe another video. ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। See you, bye bye.